से पहले प्रश्न को समझते हैं। दो तरह का प्रश्न आता है। एक तो चुंबकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक, परिनालिका वगैरह कुछ नहीं लिखा। दूसरा क्वेश्चन आता है परिनालिका के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, और कभी कभी ये दे देता है कि ये जो सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, ये U बराबर, कीड़ा बैठा है कहीं क्या, ये है, ठीक है, U बराबर ½ Li²। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन समझो। चुंबकीय ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। एक क्लियर हो गया है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी, डेराइव इट्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है परिनालिका के अंदर संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। हाँ, और तीसरा है U = ½ Li² को सिद्ध करिए। बस इस तरह से तीनों प्रश्न समझ में आ गए। एक इस तरह से पूछेगा, एक इस तरह से पूछेगा, एक इस तरह से, और सब का आंसर एक ही है। पूछने का तरीका भर अलग अलग। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं टॉपिक कैसे कैसे हमको इसको फॉलो करना है। सीधे सीधे मैं फिर अब इस बाद में बताऊंगा। अब इसमें देखो, यहां पर क्या हो गया, परिभाषा क्या होती है परिनालिका में। यहां चित्र देखते जाना है ना, डिकोड करो इसको। परिनालिका में विरोधी विद्युत वाहक बल, और विरोधी शब्द क्यों आया है इसको समझ लेते हैं। जब हम लोग लेंज का नियम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखे थे कि जो विद्युत वाहक बल की ध्रुवता होती है या प्रेरित धारा की दिशा होती है, वह इस प्रकार होती है कि उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है। तो उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका नाम क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक, तो सीधा सीधा परिनालिका में विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा को स्थापित करने में किया गया कार्य। जैसे मान के चलो कि ये दरवाजे में मैं खड़ा हूं, अब कोई जबरदस्ती की भैया नहीं, हमको जाना ही जाना है। जैसे आजकल भीड़ है मंदिरों में, जहां पर देवी जी का स्थान है वहां पर भीड़ है, लोग सुबह से जा रहे हैं, दूसरे दिन दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आदमी जा रहा है तो भीड़ के विरुद्ध उसको क्या करना पड़ रहा है, कार्य, उसको हटाता है, जबरदस्ती घुसता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी विद्युत वाहक बल तो रोक रहा है उसको कि भैया धारा ना चेंज करो, और वो धारा हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसके अंदर क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा क्लियर हो गई। फिर से दोबारा से बोल देता हूं। परिनालिका में विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा स्थापित करने में किया गया कार्य चुंबकीय ऊर्जा कहलाता है, या उसी का नाम होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जो लिखना हो वो लिख सकते हैं। अब इसमें देखो दूसरा स्टेप, धारा स्थापित करने में किया गया कार्य। तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। dW/ क्या हो गया, dt बराबर, यहां पर ये E और ये क्या हो गया, I। ये सूत्र है धारा स्थापित करने के लिए किए गए कार्य का, कि हम कार्य कर रहे हैं, कितने समय में कर रहे हैं, और कितना विद्युत वाहक जा रहा है, कितना उसमें धारा जा रही है। फिर से देख लेते हैं। dW का मतलब क्या है, कार्य, और वो कार्य कितने समय में हो रहा है, वो क्या हो गया, dt। और जब हम कार्य कर रहे हैं तो विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कर रहे हैं, और कितनी धारा उसमें लग रही है, इस तरह से ये भी E × क्या हो गया, I। ये सूत्र होता है। इस मॉड का मतलब समझते होगे, कभी शायद हिंदी में निरपेक्ष मान पढ़े होगे। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है जिसका कोई चिन्ह ना हो, न प्लस का न माइनस का। ठीक है, यहाँ भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लो 3 लोग हैं और ये एक लड़का है, इससे भी दोस्ती है, इससे भी दोस्ती है। उसको लगता है इसके पक्ष में बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा, इसके पक्ष में बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा। वो दोनों के बीच में नहीं बोलता है, माने वो क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जिसका चिन्ह कुछ ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान या मॉडुलस बोल देते हैं। मॉड पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, मॉड। ठीक है, ये सूत्र हो गया। लेकिन हम ये वाला सूत्र पहले निकाल चुके हैं, जब हम प्रेरकत्व तो निकाल रहे थे तो उसमें ये सूत्र निकाले थे। तो आगे के स्टेप में देखो, ये मैं लिख दिया dW,
फिर क्या लिख दिया, dt। ध्यान से देखना, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में लिखेंगे अपन। फिर क्या लिखा है, इक्वल। अब ये क्या लिखा है, मॉड, ये मॉड लगा दिया। अब ई का मान देखो, ई का मान क्या है, डी आई अपॉन क्या हो गया, डी टी। ये ई का मान है, मॉड लगा के लिख दिया आई, बगल में लिख देंगे कि यहाँ पर जो ई बराबर है वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। हाँ, ई है एप्सिलॉन जैसे है, इसको विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई, कैपिटल ई, एप्सिलॉन तीनों से दर्शाते हैं, जो भी हो। ये एनसीईआरटी बुक में यही दर्शाया, तो इसलिए। बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो, माने सिंपल इवन बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, तीनों ठीक है। पर जहां बनाओगे तो फिर एक जैसे बनाओ, ऐसा नहीं कि एक जगह ये बना दो, एक जगह स्मॉल ई बना दो, एक जगह कैपिटल ई, एक जैसे पूरे में बनाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना, इसका मान रख दिए। आगे के स्टेप में देखते हैं, डी टी डी टी दोनों तरफ है, तो डी टी डी टी क्या हो जाएगा, ये तो सीधे, हाँ ये क्या हो गया, अरे हाँ, ये डी टी और डी टी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, डी डब्ल्यू बराबर आई एल, आई को इधर ले आई, आई, और ये हो गया डी आई। हाँ, मॉड लगा है ना, और मॉड का बताया कि उसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो माइनस का भी कोई चिन्ह नहीं मानना है तो उसको भी हटा दो। मॉड का मतलब यही। ये लाइन समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये आई और ये आई गुणा हो जाएगा, ये दूसर जात के हैं, ठीक है, देखने में अलग अलग है। जैसे √2 और 2 का गुणा नहीं होता, ऐसे लिखते हैं, 2 दूनी 4 नहीं होता। तो गणित में भी ऐसे जात पात बहुत चलती है, अपने जात वालों से उसका गुणा होगा, दूसरे वालों से नहीं होगा, ठीक है। कास्टिज में फॉलो करते हैं, जात पात गणित फॉलो करती है, जैसे हम लोग अपने समाज में फॉलो करते हैं ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगले स्टेप में, ये तो हम यहां तक कर लिए, अब इसमें हम इसका मान भी रख दिए, इसका मान रख दिए ना, सिर्फ ई का क्या रख दिए हैं, मान। अब ये 0 से I तक धारा स्थापित करने में, ये तो जो है छोटी धारा हम लेके आए, डी आई माने कौन सी धारा हो गई, अल्प धारा। तो अब लिखेंगे, जो सेंटेंस लिखा है वो लिख देना, 0 से I तक धारा स्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखना, अब यहां से समझना, यहां से बहुत कुछ बदलेगा। ये जो डी डब्ल्यू है, इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। ऐसे बहुत सारे अभी सूत्र पढ़ चुके, जब हम कुल निकालते हैं, जैसे मान लो डी थीटा है तो उसको थीटा लिख देंगे, डी फाई है तो उसको फाई लिख देंगे, ऐसे डी डब्ल्यू है तो सिर्फ क्या लिख देंगे, डब्ल्यू। आगे का स्टेप देखो, इसमें किसका मान बदल रहा है इस सूत्र में यार, एल का कि आई का, आई का। तो आई वाले अंदर रहेंगे, एल को बाहर कर देते हैं, और कुल जब हम निकालते हैं तो आप लोग छोटी क्लास में जोड़ पढ़े हो, अब बड़ी क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, समाकलन। जोड़ माने क्या होता है, समाकलन, प्लस का चिन्ह लगा के कहां तक का, कहां से कहां तक का जोड़, 0 से लेकर के आई तक का, ये इसका लिमिट कहला जाएगा, 0 से आई। और जो इधर बचा है, क्या बचा है, आई और डी आई। इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस ये डब्ल्यू कर दिए हैं, ये जो सपोड़ा सांप जैसे घुस गया ये है, यहाँ पर 0 से आई तक उसकी लिमिट रख दी है, ठीक। अगला देख लेते हैं, W इक्वल टू, अब यहाँ से थोड़ा दिमाग खराब होता है कि इसका मान कैसे कहाँ आ जाएगा। हाँ, तो गणित वाला लड़का बता रहा है I²/2, तो हाँ, तो इसका मान लेते हैं, ये क्या होता है, I²/2, और 0 से ये क्या हो गया, I। ये समाकलन हटाओगे तो इसका समाकलन होके ये क्या हो जाएगा, I²/2, और इसकी लिमिट होगी 0 से I, ठीक है। पर मैं फिर भी सूत्र बता देता हूं, जिसको सूत्र समझ में आए तो सूत्र से कर लेना, और जिसको सूत्र समझ से न आए तो रट लेना कि एक के बाद अवबे करिए, ठीक है। देखो, मैं सूत्र लिख रहा हूं, ये सूत्र आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऑप्शनल है। xn dx ये समाकलन का सूत्र है। यदि ये हो तो हम इसको लिखते हैं x की घात n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं, यहां देखना, इससे कंपेयर करो, यहां क्या लिखा है, x, यहां क्या लिखा है, i। तो पहले ये समझो कि उत्तर में x की जगह क्या बन गया, i। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, इसकी घात कितनी है, n, इसकी घात कितनी है, 1, माने n का मान कितना हुआ, 1, तो यहां क्या लिखे, 1,
तो आई की घात कितना हो गया 2, यहाँ भी n का मान कितना हुआ 1, एक एक क्या हो गया 2, इसलिए I² आ गया। ठीक है, ऐसे। अब इसमें ये लिमिट को भी हटाओ यार, ये बाहर खड़े हैं बेचारे, इनको कोठा के अंदर डालना है। ठीक है, W=L। ठीक है, तो अब इसको कैसे रखते हैं, ये जो ऊपर का लिमिट है अपर लिमिट, उसको इसकी जगह रखना है। तो I की जगह I ही रखना है, तो I ये बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा I², फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, I की जगह अब क्या लिखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हुआ आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दिया 0 में क्या हो गया 2। अब देखो संयोग से यहाँ I है। अब यदि आपको यहाँ पर 4 लिखा होता तब अंदर क्या लिखते 4 का स्क्वायर, 3 लिखा होता 3 का स्क्वायर, T लिखा होता T का स्क्वायर। इसको हटाना है इससे, ये समझो। और माइनस मान लो यहाँ पर 0 ना हो के 1 होता तो मैं यहाँ लिखता 1 का स्क्वायर, 0 लिखा है तो 0 का स्क्वायर, ऐसे लिमिट हटाते हैं। हाँ, अपॉन में 2 है, जो अपॉन वाला कुछ नहीं करना है, वो तो संख्या है, संख्या से कुछ नहीं करना है। हाँ, अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, W= क्या आ गया L I² और बटे में कितना हुआ 2, भला देखो तो L है बाहर, अंदर क्या है I², 0 का तो कोई मतलब नहीं, और बटे में 2 है तो इसको यहाँ पर लिख दिए। ये क्या आ गया कार्य, और कार्य को ही हम क्या बोलते हैं ऊर्जा। तो यही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ये हमको लिखना है। और इसके बाद हाँ सिर्फ U कर देंगे, और ये बटे का 2 अलग कर देते हैं, 1/2, और ये क्या हो गया LI²। ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा।